अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज, जहां मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। सो इन केस अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए, तो आप आइदर व्हाट्सएप या फिर जीमेल के थ्रू अपनी स्टोरीज लिखकर शेयर कर सकते हैं। हमारे आज के एपिसोड में हमारे पास एक ऐसी कहानी है कि जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, एंड आई मीन इट, क्योंकि वो स्टोरी किसी घर से रिलेटेड नहीं, किसी अपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं, बल्कि एक लेट नाइट ड्राइव से मुंसलिक है, और वो भी लेट नाइट ऊबर राइड से। हम लोगों ने ऊबर या फिर और इस तरह की टैक्सी सर्विसेज डिजिटल ऐप्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद ही मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में लेट नाइट ऊबर ड्राइव इस्तेमाल की हो, क्योंकि आज तक कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती है वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी को स्पॉट ए से स्पॉट बी पर जाना हो तो वो इस्तेमाल करते हैं। सो आज के हमारे एपिसोड में भी हमारे पास ऊबर ड्राइव से रिलेटेड एक खौफनाक कहानी है, जिसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो सफ़र था, और ख़ास करके पॉइंट बी जहाँ पर ड्रॉप किया जाता था, वो एक इतनी अनयूजुअल सी जगह थी कि जहाँ पर रात के टाइम कोई जाना क्यों ही चाहेगा, अनलेस के मामला कुछ और हो। अपने अपने दिल थाम के बैठिए, रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, स्नैक्स और चाय रेडी रखिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मेरा ताल्लुक पेशावर से है, लेकिन मेरी रिहाइश इस्लामाबाद में है, क्योंकि वहाँ पर मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम ऊबर ड्राइव करता हूँ। दूसरों की तरह मैं सारा दिन ड्राइव नहीं करता, क्योंकि दिन के औकात में मेरी यूनिवर्सिटी का सिलसिला जारी रहता है। ये वाक़या आज से चंद माह पहले का है। अपनी सर्विस में शाम को 6 बजे शुरू करता हूँ और रात के 1 बजे ख़त्म कर देता हूँ। मार्च का महीना था और उन दिनों मेरा हॉस्टल G11 में हुआ करता था, जहाँ से मैं अपनी राइड्स की शुरुआत करता था। एक रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था। मैं G11 की सर्विस रोड पर खड़ा था जब एक फ़ीमेल पैसेंजर की राइड मौसूल हुई। पिकअप लोकेशन अजवा पार्क के करीब थी, सो मैंने राइड एक्सेप्ट की और पैसेंजर को पिक करने चल दिया। जब पार्क के करीब पहुंचा तो मुझे पैसेंजर की तरफ से कॉल आई। आवाज़ से मालूम हो रहा था कि एक बड़ी उम्र की खातून है। उन्होंने कॉल पर मुझे हिदायत दी कि अजवा पार्क की मेन एंट्रेंस के पास मैं गाड़ी रोक दूं, सो वो वहीं से बैठ जाएंगी। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। इस सब के दौरान मैंने ड्रॉप लोकेशन पर इतना गौर नहीं किया, बस इतना ही अंदाज़ा लगाया था कि H11 वाली साइड पर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ड्रॉप ऑफ लोकेशन सही से लगाते नहीं, इसलिए पैसेंजर से कॉल पर रिकन्फर्म किया जाता है। मैं अपनी गाड़ी में बैठा पार्क के एंट्रेंस पर उनका इंतज़ार कर रहा था, जब रियर व्यूज़ से मुझे बुरके में एक औरत गाड़ी की जानिब आती नज़र आई। पिछला दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गई। उनके बैठते ही मैंने ड्रॉप ऑफ लोकेशन पूछी तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि ऐप पर दी गई लोकेशन दुरुस्त है। मैंने गाड़ी चलाना शुरू की और जब ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर गौर किया तो पहले तो उसे देख के मैं ताज्जुब में मुब्तला हो गया। ड्रॉप ऑफ लोकेशन H11 के कब्रिस्तान की थी। बावजूद थोड़ा हैरान होने के मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए और H11 की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मुझे यही ख्याल आ रहा था कि शायद उस कब्रिस्तान के करीब किसी रिहाइश में इन मोहतरमा को जाना है, सो मैं बिला वजह ही सोच रहा हूँ। जब H11 पहुंचकर मैंने उन खातून से सवाल किया कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ पर है, मैं आपको वहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ, पैसों का मसला नहीं है, जितने ऐप पर शो रहे हैं आप बेशक मुझे उतना ही दे दें। लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा कि लोकेशन एग्जैक्ट है और आप बस वहीं ड्रॉप कर दें, जबकि एग्जैक्ट लोकेशन H11 के कब्रिस्तान की थी। आखिरकार जब कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो खातून ने कब्रिस्तान की एंट्रेंस से थोड़ा पीछे गाड़ी रोकने को कहा। एक नज़र मेरी कब्रिस्तान पे और दूसरी उस खातून पे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने कब्रिस्तान में जाना है या फिर किसी रिहाइश में। उस वक्त मेरी तबीयत कुछ बेचैन होने लगी थी, सो मैंने उनको उतार कर फ़ौरन वहाँ से निकलने की। हॉस्टल आकर काफ़ी देर इस बारे में सोचता रहा, फिर रूममेट से डिस्कस किया, जिस पर उसने भी वही बात कही जो मेरे जहन में सबसे पहले आई कि हो सकता है कि कब्रिस्तान के आसपास किसी घर में जाना हो।
मगर ऐसा नहीं था। हम दोनों ही उस सिलसिले को लेकर लाजवाब थे। काफ़ी दिन गुजर गए जब मुझे G11 में एक और राइड रिसीव हुई। मैंने एक्सेप्ट की और वो भी H11 की ही थी, मगर कब्रिस्तान की नहीं थी, उसके करीब किसी घर की थी, जबकि पिकअप लोकेशन वही अजवा पार्क था। वक्त रात के 11 बजे का था जब एक बार फिर से मैंने उसी खातून को गाड़ी की तरफ आते देखा। उसे देखकर मेरा दिल घबराने लगा और अब की बार जब वो गाड़ी में बैठी तो उसके लिबास या फिर जिस्म से बहुत गंदी बू आ रही थी, जैसे कितने दिनों से नहाई ना हो। मैंने राइड स्टार्ट की और गाड़ी ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चलाई, क्योंकि मैं इस औरत से जान छुड़ाना चाहता था। तमाम सफ़र में कोई बात नहीं हुई। लोकेशन के करीब पहुंचे तो उस औरत ने कब्रिस्तान की एंट्रेंस पर गाड़ी रोकने को कहा। मैंने बिना सवाल किए उस औरत को बिल्कुल कब्रिस्तान की एंट्रेंस पर उतारा और वहां से निकल गया। जब तक मैं हॉस्टल नहीं पहुंचा, गाड़ी में उस औरत की बदबू मुसलसल आती रही। हालांकि गाड़ी में मेरे अलावा अब और कोई भी नहीं था, मगर कुछ था कि जैसे उस औरत की मौजूदगी अभी भी पिछली सीट पर महसूस हो रही थी। और तो और गाड़ी का इंजन भी ज़रूरत से ज़्यादा जोर ले रहा था, मगर कैसे तैसे मैं हॉस्टल खैरियत से पहुंच ही गया। रात को मेरा सर, मेरा जिस्म सब कुछ भारी हो गया था, यहाँ तक कि बुखार की कैफियत थी और जिस्म पसीने में डूब रहा था। शुक्र है कि रूममेट साथ था, सो दवाई वक्त पर खाने से सुबह तबीयत बेहतर हो गई। अगले रोज़ उस औरत के मुतल्लिक मुसलसल मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आते रहे कि वो कौन है और कब्रिस्तान से उसको क्या सरोकार है। वो भी इतनी रात के। हफ्ता डेढ़ गुजर गया जब मैं एक रात 12:30 बजे अपनी उस रात की आखिरी राइड को बैरिया यूनिवर्सिटी रोड पर ड्रॉप कर रहा था। इसके बाद मैंने डायरेक्ट हॉस्टल वापस जाना था। अभी मैं ऊबर ऐप से सर्विस ऑफ करने ही वाला था कि एक और राइड रिसीव हुई जो H11 से G11 तक ही थी। सोचा कि हॉस्टल ही जाना है, रूट भी सेम है और पिकअप लोकेशन सिर्फ 2 मिनट के फासले पर है, तो क्यों ना मैं इस राइड को एक्सेप्ट कर लूं। फिर जब मैं लोकेशन पर पहुंचा, वहां पहुंचकर मैं पैसेंजर का इंतज़ार कर रहा था, मगर मैंने गौर नहीं किया था। जब मोबाइल स्क्रीन से नज़रें हटाई और आसपास देखा तो मेरी राइट साइड पर वही कब्रिस्तान था और पैसेंजर जो मेरी गाड़ी में आकर बैठी थी वही खातून थी, मगर अब की बार उसके हाथ में एक काला शॉपिंग बैग था। फ़र्क ये था कि मैंने उसे G11 की बजाय H11 के कब्रिस्तान से पिक किया था। मन ही मन में मैंने ठान लिया कि आइंदा कभी भी इसकी राइड हुई मैं साफ इनकार करूंगा और ये आखिरी बार है कि इस औरत को मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ। ड्रॉप ऑफ लोकेशन सिर्फ 7-8 मिनट के फासले पर थी, जहाँ से मैं इस औरत को पहले पिक कर चुका था। अजवा पार्क के करीब पहुंचकर उस औरत को ड्रॉप किया। जब वो गाड़ी से बाहर निकल रही थी तो जो शॉपिंग बैग उसके हाथ में था वो नीचे से लीक हो रहा था। पानी के कतरे बाहर निकल रहे थे और मुझे ये खदशा था कि कहीं पिछली सीट पर यह पानी बहता ना रहा हो। पैसे पकड़कर मैं फ़ौरन वहाँ से निकल दिया और हॉस्टल जाकर ही ब्रेक लगाई। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके जब पिछली सीट पर देखा तो सीट और फ्लोर मैट दोनों ही गीले थे। मैंने फ्रंट सीट से कपड़ा निकाला और उससे सीट को साफ किया। फ्लोर मैट पर कपड़ा नहीं लगाना चाहता था, इसलिए उसे बाहर निकालकर नलके के पास ले गया, मगर जब मेरी नज़र कपड़े पर पड़ी जैसे मैंने सीट साफ की थी तो वो कपड़ा लाल हो चुका था। मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या है। दूसरी नज़र मैंने फ्लोर मैट पर डाली और उसे रोशनी में देखा तो जिसको मैं पानी समझ रहा था वो पानी नहीं, दरअसल खून था, और जो सीट से साफ किया था वो भी खून ही था। एक पल के लिए मुझे शदीद चक्कर आया और मैं लड़खड़ाकर नीचे बैठ गया। अपने रूममेट को कॉल मिलाई, उसे नीचे आने को कहा और जब उसने वो देखा तो वो भी परेशान हो गया। मैंने पुलिस में इतला करना चाही, मगर मेरे रूममेट ने सिचुएशन को समझते हुए यही बेहतर समझा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट ना करूं, कहीं यह मामला मुझ पर ही ना आन पड़े। हम दोनों ने मिलकर गाड़ी साफ़ की, सीट और फ्लोर मैट से खून साफ़ किया और सुबह बाकायदा गाड़ी की सर्विस करवाई। सच कहूँ तो आज तक मेरे पास कोई वजाहत नहीं उस वाक़ये को लेकर कि आखिर वो औरत कौन थी, कब्रिस्तान से उसका क्या लेना देना था और वहाँ क्यों जाती थी।
और आखिरी मर्तबा उसके पास से जो शॉपिंग बैग लीक कर रहा था, उसके अंदर ऐसा क्या था जिसमें से खून बह रहा था। उस सिलसिले के बाद से मैंने कभी लेट नाइट राइड्स नहीं की और हमेशा एहतियात बरती है, ख़ास तौर पे फीमेल पैसेंजर्स को लेकर। अगर आप सबके पास इस वाक़ये की कोई वजाहत है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे, हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इससे पहले कि हम अपना आज का एपिसोड ख़त्म करें, तो भाई मैं नहीं जानता आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं और आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ आपने इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और कर लीजिए एंड डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ। समटाइम्स जब हम अपनी मंजिल के करीब होते हैं तो उस वक्त में हमें थोड़ा ज़्यादा आजमाया जाता है, और ये वही पॉइंट होता है कि जिस पे बहुत ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। सो जस्ट डोंट गिव अप एंड डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ। जहाँ इतना सब्र किए, थोड़ा और सही। अपनी नमाज़ों का साथ मत छोड़िए और अल्लाह से मदद मांगते रहिए। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।